एवरीवन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा बेसिक ऑफ लॉ के बारे में, इंडियन पेनल 1860 सेक्शन 299 300 के बारे में, जिसमें हम सिर्फ इतना ही पढ़ पाए थे सेक्शन 299 होता क्या है। और हमने पढ़ा था कानून कैसे बनता है, क्राइम्स कितने प्रकार के होते हैं, वायलेंट क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम, कॉन्सेंसुअल और विक्टिमलेस क्राइम। तो आज हमें सेक्शन 299 और 300 के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। सेक्शन 299 क्या होता है, कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सेक्शन 299 हम पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे हम सेक्शन 300। तो सेक्शन 300 में क्या आता है कि कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या है। कुछ ही दशाओं को छोड़कर प्रत्येक आपराधिक मानववध क्या है, हत्या है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई कार्य करता है और उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित हो जाती है और वह जो मृत्यु करता है वह फुल इंटेंशन से मृत्यु करता है, तो क्या होगी, हत्या होगी। जैसे कि यह को मार डालने के आशय से क्या उस पर गोली चलाता है और परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, तो क्या होगा, क्या हत्या करता है, ए कमिट्स मर्डर। और आपराधिक मानववध हत्या कब नहीं होती, ये हम जानते हैं कि कब नहीं होती। तो ये धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं, सेक्शन 30 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट है प्रकोपन व भूल के द्वारा, मतलब कि या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है या किसी भूलवश द्वारा हो जाता है या किसी दुर्घटना में दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह क्या किस में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ना कि मर्डर में। एंड सेकंड क्या है कि यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब खुद प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन के बिना चिंतन किए बिना या फिर बिना ही इंटेंशन के उसको अपहानि पहुंचा दे या उसकी मृत्यु कर दे, तो वो किस में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, इज नॉट अमाउंटिंग मर्डर, वह हत्या में बिल्कुल नहीं आएगा, आपराधिक मानववध में आएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा, यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश में, तीव्रता में या हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता पूर्ण या अभिप्राय रीति से कार्य किए बिना किया गया हो, तो तब भी वो किस में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। एंड लास्ट आता है हमारा, क्या आता है कि अपनी सहमति से मृत्यु होना सहन करना। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, लेकिन जो मरने वाला है उसकी खुद की सहमति होगी, तभी वह कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ना कि मर्डर में। अब आप पूछेंगे कि किसी की सहमति कैसे हो सकती है, अपनी मृत्यु में किसी की सहमति कैसे हो सकती है, तो यह हम बताएंगे कि जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, एक बॉय है और एक गर्ल है, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट होती है, साथ नहीं रहने देती। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि कल हम मिलते हैं किसी गार्डन में और दोनों एक एक लड्डू लेके आते हैं जिसमें जहर होता है। तो क्या करता है, ये जो लड़का है नेक्स्ट डे वो गार्डन में मिलते हैं, ये इसको जहर का लड्डू खिला देता है, लेकिन ये तब तक इसको खिलाए तब तक क्या हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ये लड़का मर गया तो क्या होगा, क्योंकि ये मर तो गया लेकिन ये अपनी मर्जी से मरा है, यह अपनी मर्जी से मरा है और इसका भी क्या था, फुल इंटेंशन था इसको मारने का और इसकी भी फुल सहमति थी मरने की, तो ये क्या होगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ना कि मर्डर में। लेकिन ये होने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 3 था 300 कि इसको कब मर्डर की स्थिति में लाया जाए और कब कल्पेबल होमिसाइड में, इसके बारे में बता दिया। लेकिन क्या है कि एक केस है आर वर्सेस गोविंदा ऑन 18 जुलाई 1876 जिसमें मेलविल ने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में एक डिफरेंस बताया गया है, वो हम जान लेते हैं कि डिफरेंस है क्या।
तो जो कल्पेबल होमिसाइड होती है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड एक वर्ड है लैटिन होमा, जिसका अर्थ है मैन, एंड कॉड का मतलब है आई कट। इट मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति को मारना दूसरे व्यक्ति के द्वारा। बट इसमें क्या आएगा, कॉजिंग डेथ ऑफ एनिमल्स इज नॉट मर्डर बट अमाउंट ऑफ मिसचिफ और क्रूअल्टी टू एनिमल्स। इसमें जो एनिमल्स की डेथ होगी वो मर्डर में अमाउंट नहीं की जाएगी, लेकिन इसको मिसचिफ और क्रूअल्टी में काउंट किया जा सकता है। होमोसाइड दो प्रकार के होते हैं, एक लॉफुल एक अनलॉफुल। होमोसाइड इज लॉफुल, वो कौन कौन से सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 76 to 106। और अनलॉफुल जो होते हैं होमोसाइड वो किस में आते हैं, सेक्शन 302, सेक्शन 304, सेक्शन 304A, 305 एंड 306। तो हमने ये जाना कि मीन्स किलिंग ऑफ ह्यूमन्स बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, कॉजिंग डेथ ऑफ एनिमल्स इज नॉट मर्डर, जो एनिमल्स की डेथ होगी वो मर्डर में नहीं आएगा, बट अमाउंट ऑफ मिसचिफ और क्रुएल्टी टू एनिमल्स। होमोसाइड दो प्रकार के होंगे, इस लॉफुल जो सेक्शन 76 और 106 में आएंगे, और अनलॉफुल सेक्शन 302, 304, 304A एंड 305 एंड 306 में आएगा। ओके, तो हमारा आता है, अब हम इसमें इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो जानेंगे। सेक्शन 299 में क्या आएगा, इसमें आएगा कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा है वो क्या होगा, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या होगा, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्यक्ति की मृत्यु। एंड सेकंड हमारा होगा सच डेथ ऑफ मस्ट हैव, एंड सेकंड हमारा क्या होगा, सच डेथ ऑफ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डेथ एंड एक्ट, कि मृत्यु हुई हो वो भी हमारे किसी एक्ट के द्वारा। अब हमारे जो एक्ट दिए गए हुए हैं उनके 3 पार्ट्स हैं कि किस प्रकार से हमारी मृत्यु कारित की जाती है। तो द एक्ट मस्ट हैव बीन डन, तो हमारा फर्स्ट है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि डेथ करने का, मृत्यु करने का हमारा इंटेंशन हो, एक आशय के साथ हम वो मृत्यु कारित कर रहे हैं। एंड सेकंड है बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, कि हम किसी को शारीरिक क्षति पहुंचा रहे हैं, बॉडीली को इंजरी कर रहे हैं मृत्यु के लिए, मृत्यु कारित करने के लिए। एंड हमारा थर्ड है नॉलेज दैट एक्ट क्योज दैट, कि हमें फुल नॉलेज है कि हमारे ऐसे कार्य करने से उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये भी किस में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में। और एक इसका पॉइंट भी है कि विदाउट इंटेंशन किलिंग ग्रीवियस हर्ट इन काउंट, मतलब कि जो बिना आशय से, बिना इंटेंशन से जो मृत्यु होती है वो किस में आती है, ग्रीवियस हर्ट में काउंट की जाती है, जो सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी में दी गई है और सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी में। तो हमने पढ़ा कि सेक्शन 299 में क्या है कि कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति की मृत्यु, सच डेथ ऑफ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डेथ एंड एक्ट, किसी एक्ट के द्वारा उसकी मृत्यु की गई हो। और इसके जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या है, विद द इंटेंशंस ऑफ कॉजिंग डेथ, फुल इंटेंशन के साथ डेथ की गई हो, बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाकर उसकी मृत्यु की गई हो, नॉलेज दैट एक्ट कॉज डेथ, कि नॉलेज हो, उसे ज्ञान हो कि ऐसा कार्य करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये सब किस में आएगी, कल्पेबल होमिसाइड में। अब हमारा आता है सेक्शन 300 जो कि मर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों को सेम ही माना गया है, तो कुछ हद तक ये अलग है। इसमें भी होता है इंटेंशंस ऑफ कॉजिंग डेथ, इसमें भी इंटेंशन के साथ डेथ की जाती है। देखिए सेकंड हमारा सब्जेक्टिव नॉलेज रिगार्डिंग द इंजरी, कि कल्पेबल होमिसाइड में क्या था हमारा, बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज दैट एक्ट कॉज डेथ, तो इसमें ओनली हमें नॉलेज थी, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्टिव नॉलेज रिगार्डिंग द इंजरी, मतलब कि नॉलेज के साथ मतलब उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे ऐसा कार्य करने से इसकी मृत्यु होगी ही होगी। एंड इसका थर्ड है
sufficient injury is cause death। तो इसमें क्या है, sufficient कि मेरे ऐसा करने से उसकी मृत्यु होगी, कि मेरे ऐसा कार्य करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। एंड हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, हमारा फोर्थ क्या है कि एक्ट ऑफ इमिनेंटली डेंजर विच कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी, कि हमारे उसको इतना डेंजर का मतलब कि ऐसा कोई भी कार्य जो खतरनाक है, ऐसा कार्य करने से उसकी मृत्यु हो जानी संभाव्य है, आवश्यक है एंड फुल इंटेंशन है। तो इसमें भी ये किस में आएगा, मर्डर में। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड में क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किससे प्रहार करता है, लाठी से। लाठी से प्रहार तो करता है लेकिन वह उसके सर पर मारता है तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन लाठी से ये संभव नहीं है कि लाठी से मृत्यु हो जाए। लेकिन जो मर्डर है उसमें किससे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे किससे प्रहार करेगा, गन से प्रहार करेगा तो इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसमें क्या था कि इमिनेंटली डेंजर विच कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी, हर कंडीशन में इसकी मृत्यु होगी क्योंकि ये किससे प्रहार कर रहा है, गन से। और इसमें तभी सफिशिएंट इंजरी इज कॉज डेथ एंड सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में बताया गया है। अब देखें, इन दोनों के बारे में डिफरेंस तो हमें पता कर लिया, लेकिन अब हम किसी भी केस में, कोई भी केस आता है, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था कि ए ने बी को चाकू या गोली मारी, ये पता करने के लिए कि वह सेक्शन 299 में आता है, 300 में आता है, तो हम क्या करेंगे, जो सेक्शन 300 में जो अपवाद दिए गए हैं उन अपवादों के बेस पे हम उससे 5 क्वेश्चन पुट करेंगे। अगर उन क्वेश्चंस के आधार पर हम पता करेंगे कि वह सेक्शन 299 में आता है या 300 में आता है, तो सेक्शन 300 के जो अपवाद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कल्पेबल होमोसाइड विच इज़ नॉट अमाउंटिंग मर्डर। तो हमारा फर्स्ट अपवाद क्या है कि जिसकी हत्या की गई है उसने इसको प्रकोपन दिया था। प्रकोपन मीन्स या क्या उस व्यक्ति ने जिसकी मृत्यु हुई है, क्या उसने उसको उकसाया था मृत्यु के लिए, या वो प्रकोपन गंभीर या अचानक रूप में हुआ था, गंभीर या अचानक रूप में किया गया था। अगर वो बोलता है हाँ, तो ये किस में आता है, तो ये कल्पेबल होमोसाइड में आता है, इज नॉट अमाउंटिंग मर्डर। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा प्रकोपन ना दिया गया हो, ना उकसाया गया हो, ना ही कोई गंभीर स्थिति हो, तो हम उससे क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या इसने सेल्फ डिफेंस के लिए कार्य किया है, खुद को बचाने के लिए, खुद की रक्षा के लिए, स्वयं प्रतिरक्षा के लिए कार्य किया है, जो कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें किस में दिया है, सेक्शन 99 आईपीसी में एंड 100 एंड 103 ऑफ आईपीसी में ये अधिकार हमें दिए गए हैं। अगर वो बोलता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए कार्य किया गया है तो उसका जवाब होगा यस, तो ये किस में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, इज नॉट मर्डर। अगर ऐसा भी ना हो तो हम थर्ड पॉइंट क्या करेंगे उससे, क्या जिसने उसको मारा है वो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, इट मीन्स पुलिस वाला है, जो उसको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों का अतिक्रमण करके मार दिया गया है। एक लोक सेवक को जो अधिकार दिए गए हैं तो क्या करेगा, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके उसकी मृत्यु कारित कर दी गई है। तो अगर वो बोलेगा यस, तो ये भी किस में आएगा, इससे कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग मर्डर। अगर ऐसा भी ना हो तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, ये कि क्या वो दो व्यक्ति, एक मरने वाला एक मारने वाला, दोनों आपस में अचानक आवेश में आकर लड़ने लगे बिना तैयारी के, बिना पूर्व चिंतन के। जस्ट लाइक दैट ए ने बी को धक्का मारा और बी क्या हुआ, बी दीवार से जा लगा, दीवार में उसका सर लगा, सर से दीवार से टकराकर मर जाता है। तो ये भी किस में आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में, ये मर्डर में नहीं आएगा। एंड हमारा फिफ्थ आता है, जो फिफ्थ आता है वो क्या आएगा, क्या मारने वाले की सहमति थी और मरने वाले की भी सहमति थी। अब आप पूछेंगे कि मरने वाले की सहमति कैसे हो सकती है, तो ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। मरने वाले की सहमति कैसे होगी, तो मरने वाले की सहमति इस प्रकार होगी, गर्ल एंड बॉय होते हैं एक, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं
और उनकी जो फैमिली होती है वो उनके अगेंस्ट होती है और ये एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली वाले ऐसा नहीं करने देते। तो क्या करते हैं, दोनों मरने की तैयारी करते हैं, बोलते कि हम किसी गार्डन में या किसी अन्य जगह कहीं भी जाके मिलते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे को जहर खिलाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जब तक लड़का लड़की को जहर खिला देता है, लेकिन लड़की तब तक इसको जहर खिलाए, तब तक क्या आ जाते हैं, पब्लिक वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो लड़की तो मर जाती है, लेकिन लड़की के मरने पर इसकी खुद की सहमति थी, लेकिन इसका भी फुल इंटेंशन था। ऐसा करने में भी, सहमति होने में भी दूसरे की क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, फुल आशय होना चाहिए। तो क्या होगा, लड़के का फुल इंटेंशन था, लेकिन ऐसा होने पर इनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सेक्शन 300 एक्सेप्शन 5 ये कहता है कि ये मर्डर नहीं है, बट द बॉय शैल बी पनिशेबल विद सेक्शन 304 फॉर लाइफ फॉर कल्पेबल होमोसाइड। उस लड़के को दंडित किया जाएगा कौन से सेक्शन में, 304 में। 304 के तहत उस लड़के को कल्पेबल होमोसाइड में दंडित किया जाएगा। तो आज हमने इनका जो डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर के बारे में पढ़ लिया है, और सेक्शन 300 का क्या अपवाद है, कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, कब होता है। ज़्यादातर तो आपराधिक मानववध हत्या होता है, लेकिन वे कुछ अपवादित दशाओं में हत्या नहीं होता। तो वो सभी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।